प्रिय सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार, मैं है तेरी शरणा मैनो बख्श। आओ संभाल का चले। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने यज्ञ रचाया है। हम भी अपने मन की आहुति दें और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात पाली है, आहुति उन्हें भी अति आवश्यक है। संत समागम में अपने मन सहित शरीर को ले जाने की बात यहाँ पर चल रही है और जो अभी इससे वंचित हैं, प्रभु की पहचान नहीं हुई है, उन्हें भी जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि सदगुरु जी बिना गति नहीं है। आओ हम सब 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर सदगुरु माता जी की विशेष रहमतें लेने के लिए हम सभी संभाल कर पहुँचे। संभाल का जाने के बाद मन फिर घर में लगी नहीं रहा है। जो भक्ति आनंद वहाँ हर संत के चेहरे पर चमक रहा था, बेगाना कोई लगी ही नहीं रहा था। निरंकार प्रभु परमात्मा की गोद में सब विराजमान। ये एहसास रस तो मेरे अंदर आया है भक्ति का, पर रास में तो मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने पहुंचाया है। महारास मैं तो वो चींटी हूँ जो चीनी के दाने की भी पहचान नहीं कर पा रही हूँ और उसके पास से ही गुजरे जा रही हूँ बारंबार, क्योंकि मैं माया रूपी गंदगी में हूँ ना। सतगुरु जी के वचनों पर हम ध्यान दें कि भक्ति एक मिल अवस्था में करनी है। पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन को सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार को ही चुराने दें। इस चितचोर ने यदि मेरा मन चुरा लिया तो बात बन जाएगी, मैं सुकून में आ जाऊंगी, तंगदिली मेरे अंतरकरण से मिट जाएगी, विशालता आ जाएगी। अभी भी जो भाव बन रहे थे कि समालका में सभी को निरंकार ने अपनी गोद में बैठा रखा है, ऐसा एहसास अभी भी बना हुआ है। बस मैं अपने आप को संभाल पाऊं, इन्होंने तो मुझे संभाल ही लिया है, ऐसा मुझे स्वयं भी तैयारी में रहना है अंत सांसों तक। और तन मन धन निरंकार का है, हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है। हमारा तो पहला प्रण ही तन मन धन निरंकार का है। एक महात्मा जी एक राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने अपने मन की बात बताई कि शांति नहीं है, राज्य तो मैं कर रहा हूँ, अब मैं जंगल को प्रस्थान करना चाहता हूँ, सब कुछ त्याग कर। महात्मा जी ने कहा तो फिर ये राज्य मुझे दे दो, कह दो कि राज्य तुम्हारा हुआ। कि हाँ, राज्य तुम्हारा हुआ महात्मा जी। रात दिन की मैं चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ। अब फिर एक चिंता बनी कि गुजारा कैसे होगा। चलो, ये जो आभूषण पहने हुए हैं
इन्हीं से ही अपना गुजरान कर लूँगा। महात्मा जी बोले, ये आभूषण भी मेरे ही हैं, क्योंकि तुमने पूरा राज्य मुझे दिया है, तो ये भी आपको यहीं छोड़कर जाने होंगे। राजा ने फिर मन में चिंता की कि कोई बात नहीं, कहीं छोटा मोटा काम कर लूँगा और गुजरान होता रहेगा। फिर महात्मा जी ने कहा कि जब आप नौकरी ही करना चाहते हैं गुजरान के लिए, तो फिर मेरे ही राज्य में नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं। राजा ने फिर मन बनाया कि चलिए आपके ही राज्य में नौकरी मिल जाए तो ये भी अच्छा है। यही अवस्था हमारी है। महात्मा जी ने हाथ पकड़ा और राजगद्दी पे बैठा दिया कि अब राज्य करो मेरा समझ के, अपना समझ के नहीं, तो चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, मोह से मुक्त हो जाओगे, लालच नहीं आएगा और चिंतन करते हुए ईश्वर का तुम अब इस राज्य को संभालो और समय समय पर मुझे याद करते रहना। तो भक्ति किस प्रकार की जाए ये हमें समझना होगा कि भक्ति संसार की नहीं, चिंतन संसार का नहीं, संसार बनाने वाले का, अविनाशी का। जब ये सर्वव्यापी की पहचान मुझे हो जाती है तो एक ही बात मन में गहराई से समा जाती है कि जैसे आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है, भक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, सभी ब्रह्मज्ञानियों को ये आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। कहीं भी हैं हम, मन की दौड़ को तुम सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में दौड़ा दो कि यही है स्वर्ग मेरे लिए। संभाल का में कैसा स्वर्गीय नजारा है। मन हट ही नहीं रहा है उस नजारे से। हर चेहरा नूरो नूर हुआ है। किस में कम किस में ज्यादा हम बता ही नहीं सकते। यही तो है मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का कमाल कि इन्होंने बांसुरी बजाई और सब आत्माएं, सभी गोपियां पहुंच गई। ये आज बांसुरी कथा रूप में बजा रही हैं, प्रवचनों के रूप में बजा रही हैं कि ये मेरे बच्चे निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करें। मेरठ में मोरनी माता जी भी हमें समझाया करती थी कि बहनों, कृष्ण ने बंसी बजाई और सभी आप आत्मा रूपी गोपियां दौड़ी चली आई। ना दोपहर देखी, ना शाम देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना बरसात देखी। जिसकी आत्मा को प्यास लगी है वो ही पहुंचेगा। कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी भी 100 गोते खाता है। बस रब की भक्ति कर लो। दिल के दर्पण को साफ कर लो। वैर ईर्ष्या द्वेष सब मिट जाए यहाँ से। धन्यवाद जी।